कि जब अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध कर रहे थे, उसमें वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। तब मोह हो गया, कहने लगे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इस युद्ध में मेरा सबसे प्रिय पुत्र रहंदा बेटा ना चल लो, कोई आ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, और अर्जुन तो किसका मोह कर रहा है। मैं संसार में ऐसे ऐसे वीर दिखा दूं जो कि धर्म की खातिर अपने पुत्र को चीर सकते हैं। कहने लगे कौन है प्रभु ऐसा जो कि धर्म की खातिर अपने सगे पुत्र को चीर दे। कहने लगे साक्षात किम प्रमाण, साक्षात के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं। तो आज भगवान कन्हैया अर्जुन को साथ लेकर के और राजा मोरक ध्वज के दरवाजे की तरफ कैसे जा रहे हैं भक्तों। ये पूरे बन गए संत, चले भगवंत गमन कर दियो, और यमकू बनाए लो शेर रे के साथ नाथ ले लियो। आहा, राजा मोरक ध्वज के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। अरे पूरे बन गए संत, चले थे भगवंत गमन कर दियो रे, गमन कर दियो, और यमकू बनाए लो शेर रे के साथ नाथ ले लियो। आज भगवान कन्हैया ने महात्मा का रूप धारण किया भक्तों, और अर्जुन ने भी महात्मा का रूप धारण किया है। यम कहते हैं वायु से यम को शेर बना करके और राजा मोरक ध्वज की नगरी की तरफ चले हैं। भस्म रमाई लई का दच्ची मटा हाथ नाथने लियो रे, नाथने लियो, और चंदन कोटी का लाल रे के भाल पे भैया दियो। नहीं पल्लकी तेर लगाई है, गरम है पहुंचे जाई है। किया अब से का बेटा गौ आई है, मैं 100 की नोट गहाई है। इसी बीच अभिषेक बेटा 100 मुद्रिकाओं से हमारा सम्मान करके गया। बेटा की दीर्घायु हो, पढ़ाई लिखाई में मन लगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, आज मेरे भगवत प्रेमियों राजा मोरक ध्वज के दरवाजे की तरफ, राजा मोरक ध्वज की तरफ भगवान श्री कृष्ण महात्मा का रूप धारण करके और जो है अर्जुन को भी महात्मा बना करके, और यम कहते हैं वायु से शेर को बना करके, और राजा मोरक ध्वज की नगरी में जब पहुंचे हैं तो इधर जैसे ही गांव वालों ने देखा भैया ये तो बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं, इनके पास में तो बनी का राजा शेर है, अगर किसी तरीके से ये शेर छूट गया तो तरह तरह के विचार सुनने लगे। जयप्रकाश कैसे, अरे जित कौन जे रूर पर गो, चित
सोचने लगे अगर किसी तरीके से ये शेर छूट गया तो भैया ना जाने किन किन को मार देगा। तब तक महात्मा के रूप में भगवान कहने लगे, भक्तों ये बताओ राजा मोरत ध्वज का दरवाजा किधर है? कहने लगे महाराज यहाँ से आगे बढ़ कर के जाओ, वो सामने ऊंचा महल दिख रहा है, वो राजा मोरत ध्वज का ही दरवाजा है। उसी वक्त भगवान अर्जुन को और शेर को साथ लेकर के राजा मोरत ध्वज के दरवाजे की तरफ चले हैं। कैसे नरेश कि चले दे प्रभु तब दरबार और नहीं पल की देर लगाई है। और इसी बीच हमारे अंकल जी नाम बता के नहीं गए, 10-10 रुपए से हमारा 2 बार सम्मान करते हुए निकल गए हैं। मैं तो भगवान से ये आकांक्षा करता हूं उनके घर में धन दान की कभी कमी ना हो रहे और हमेशा इनके घर में खुशियों के दीप जलते रहे। चल दे प्रभु दरबार तबई, चल दे प्रभु दरबार और तब नहीं पल की देर लगाई है। दरबार पे पहुंचे जा करके दई आवाज तुरंत लगाई है। आज राजा मोरत ध्वज के दरवाजे पर भगवान पहुंच जाते हैं और कहने लगे भैया डोडीवान एक काम करो, जल्दी घर जाओ और जाकर के राजा से कह दो हमें राजा से कुछ दान लेना है, हम दान लेने के लिए दरवाजे पर आए। राजा से खबर कर दो कि दरवाजे पर 2 महात्मा खड़े हुए महाराज कुछ दान लेना चाहते हैं। डोडीवान कहना लगा प्रभु अगर ऐसी बात है तो हम ही को आप बता दो, हम ही आपको दान दे देंगे। भगवान महात्मा के रूप में थे, कहने लगे मतलब जो दान राजा देगा वो दान आप दे दोगे? कहने लगे हाँ। एकदम से भगवान महात्मा के रूप में थे, कहने लगे हाथिन में एक गदा चरे चरचर भव मतंग शक्कर बूरो खाए की और लेन चाहतु है जंग, लेन चाहतु है जंग कहे हमऊ हाथी और रो हाथिन के संग भूल गो बनी जाती। और क्या हुआ जयप्रकाश? अरे देशा भस्म हुई जावे, अरे दूसरा भस्म हुई जावे और व्यर्था थोते गाल बजावे। और जो न लिवाई के भूप को लावे। एकदम से भगवान कहने लगे जल्दी जाना हो रवाना, देर न लगाना, जल्दी लौट करके आना नहीं श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। सोई कहने लगा प्रभु मैं अभी गया अभी लिवा करके आया। इधर तो डोडीवान राजा के पास जाता है और भैया हमारे सुरेंद्र लाल फिर से हमें 50 रुपए से सम्मानित करके गए हैं। मेरी भगवान से ये आकांक्षा है कि इनके हाथ धर्म कर्म की तरफ बढ़ते रहें, घर में सुख शांति बनी रहे। आज मेरे भगवत प्रेमियों राजा जब मोरत ध्वज के दरवाजे पर भगवान पहुंच जाते हैं तो इधर जब मंत्री से कहा तो जाकर के जब मंत्री पहुंचा दरबार में और कहने लगा भगवान 2 दरवाजे पर महात्मा आए हैं, वो आपसे कुछ दान लेना चाहते हैं। संतों के सेवक राजा ने सभी बातों को बंद कर दें, आज
आज संतों के सेवक राजा ने जैसे ही सुना कि मेरे दरवाजे पर महात्मा आए हैं, उठ करके खड़ा हो गया, नंगे पैर भाग पड़ा है। जहां पर भगवान दरवाजे पर खड़े थे भक्तों, एकदम भगवान के पैरों में गिर गया, जाकर के कहने लगी महाराज मेरे बड़े अभोभाग्य हैं कि जो कि आप संत लोग मेरे दरवाजे पर पधारे। महाराज बताइए क्या क्या सेवा करूं मैं आपकी। आज राजा ने कहा महाराज आसन को ग्रहण कीजिए। एकदम भगवान जो महात्मा के रूप में कन्हैया थे, कहने लगे राजा हम ऐसे आपके दरवाजे पर बैठ करके आराम नहीं करेंगे, हम कुछ दान लेने की इच्छा से आए। हमने सुना है कि तुम्हारा तीनों लोकों में यश कीर्ति फैली हुई है कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी याचक आता है वो खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। आज राजा मूरध्वज कहने लगा प्रभु जो भी आपने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं, फिर भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। प्रभु आप क्या मांगना चाहते बताओ भगवान। एकदम से महात्मा कहने लगे राजा हम ऐसे नहीं, अगर तुम्हें दान देना है तो एक काम करना होगा। कहने लगे क्या भगवान, और क्या बोले हैं। अरे जो तू दान दे राजा रे, बोले हैं भगवान अरे जो तो दान दे राजा रे, और गंगा को तू हाथ उठारे, सौगंध गुरु की खा जा रे, और फिर वाचा फिर जा भर जा रे। राजा मूरध्वज अगर तुझे दान देना है तो पहले त्रिवाचा भरना होगा और गुरु की सौगंध को खाना होगा, गंगा को साक्षी मान करके तब मैं तुझसे दान मांगूंगा। एकदम से कहने लगी राजा मूरध्वज प्रभु कैसी बात कर रहे हो, और क्या किया उसी वक्त संतों के सेवक राजा ने। अरे गंगा तब जाने हाथ उठाई, और सौगंध गुरु की तब खाई। उसी वक्त राजा मूरध्वज ने गंगा को साक्षी मान करके अपनी गुरु की सौगंध को खा करके त्रिवाचा भरा। कहने लगे प्रभु आप जो मांगोगे सो मैं दूंगा दूंगा दूंगा। जब इतना कहा तो आज भगवान कहने लगे सुन राजा मूरध्वज, और क्या बोले और क्या मांग रहे हैं भक्तों आज के। सुन राजा अज्ञान इधर कर कान हाथ लखो आरो, और रानी राजा मिल के रे के बीचते सुत को भारो। राजा मूरध्वज रानी और राजा मिलकर के तुम दोनों, तुम्हारे घर में जो 5 वर्ष का पुत्र है उसको बीच से आरे से फाड़ करके दाया अंग मेरे शेर को खिलाना होगा, जो मेरा शेर 3 दिन से भूखा है, और उसके बाद में हम भोजन करेंगे। और अगर तुम्हारा चीरते समय पुत्र को और आंखों से आंसू टपक गया तो तुम्हारा धर्म भी चला जाएगा और पुत्र भी चला जाएगा। और बोले हैं ए सुन राजा अज्ञान
हाथ लखवारो और रानी राजा मिलके रे के बीच ते सोत को फारो। जैसे ही राजा मोरध्वज ने इतने शब्द सुने एकदम से पैरों तले जमीन हिल गई। अरे सुने संतन की भैया तब पानी जाके नैन ढरकी गो भैया पानी। करो से लानी और सूरत तब बाती को मिलानी। एकदम से कहा कि राजा और रानी दोनों को मिलकर के अपने पुत्र रतन कुमार को चीर करके हमारे शेर के आगे डालना होगा। 3 दिन से हमारा शेर भूखा है और अगर पुत्र को चीरते समय तुम्हारे दोनों की आंखों से आंसू टपक गया तो रानी तुम्हारा धर्म भी चला जाएगा राजा और तुम्हारा पुत्र भी चला जाएगा। उसके बाद में हम घर में बैठ करके आपके में भोजन करेंगे। उसी वक्त मेरे भगवत प्रेमियों आज राजा मोरध्वज कहने लगे प्रभु कैसी बात कर रहे हो। पैरों में गिर गया कहने लगा महाराज मेरे एक ही पुत्र है, अगर आपका शेर भूखा है तो प्रभु मैं जंगल से ताजी मांस ला करके शेर के लिए डाल दूंगा। तुम कैसी बात कर रहे हो। और एकदम पैरों में रोते हुए राजा मोरध्वज बोले ही महात्मा से अरे अकेले मेरे डालने सानी। महाराज अरे अकेली मेरे डालने सानी और बिना बेटा के सुनी राजधानी। अरे कैसी बात करो से लानी लानी से लानी। और राजा ने तब गिरा रे बखानी। अरे ही लकिया भर गई तब राजा की नैनन बहतरे नीरज की धार। और पैर पकड़ के बोले साधु से माफ करो तुम कोई सरकार। कहने लगी महाराज मुझे माफ कर दो। कह दो महाराज तुम जो मांगना चाहते हो वो मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मगर महाराज एकदम से महात्मा कहने लगे राजा मोरध्वज तुझे दान नहीं देना है तो मना कर दे। कहने लगे महाराज अगर ऐसी बात है तो मेरे पुत्र पर मुझसे ज्यादा मेरी रानी का अधिकार है, क्योंकि उसने उसे 9 महीने गोद में रखा है। हर माँ अपने पुत्र को पेट में रखती है और कितना कष्ट झेलती है। और वही पुत्र जब बड़ा हो करके और माता पिता को गाली देता है तो कितना बुरा लगता है भक्तों। आज रो करके राजा मोरध्वज कहने लगे एक बार मुझे अपनी रानी से पूछ लेने दो महाराज। एकदम से कहने लगे ठीक है जल्दी जाना हो रवाना, देर न लगाना, जल्दी लौट करके आना।
उसी वक्त राजा मोरध्वज जब रानी के महलों की तरफ चले हैं तो राजू भैया हुआ क्या, इधर रानी ने अपने पति को आते हुए देखा है तो करने क्या लगी है। अरे आवत देखे पिया मगन बहुया खुशी भई भारी, और हाथ पकड़ के ले गई रे अंगना में प्राणन प्यारी। आइए ना, आओ ना बैठो। अरे आवत देखे पिया मगन बहुया खुशी भई भारी, खुशी भई भारी, और हाथ पकड़ के ले गई रे अंगना में प्राणन प्यारी। अरे सुंदर आसन डार ले बैठा रे पिया हितकारी, और सोने को लोटा निर्भर लाई समनक खड़ी अंगारी। अरे लईती बिजनिया मोर पंख की पति अपने पे ढोरत प्यारे, और हंस के बोली पति अपने से परम स्नेही पिया हमारी। रानी धीरे धीरे कहते सुरतिया कैसे मुरझानी, रनिया धीरे धीरे कहते सुरतिया कैसे मुरझानी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जब राजा मोरध्वज रानी के पास में पहुंचे, रानी कहने लगी पति क्या बात है, आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, क्या बात है महाराज आप कुछ बोलते नहीं। राजा मोरध्वज सोच रहे हैं कहीं मैंने अपनी रानी से बताया तो मेरी रानी कहीं मना ना कर दे। एकदम से राजा मोरध्वज कर्री हिम्मत करके कहने लगे हे रानी दरवाजे पर दो महात्मा आए हैं, उन्होंने मैं वचन में उन्हें त्रिवाचा दे चुका और उनके सामने हमें अपने पुत्र रतन कुमार को बीच से चीर करके और शेर के आगे डालना होगा। रानी एकदम से रानी कहने लगी महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप होश में तो हो। कहने लगी रानी मेरा धर्म अब तेरे हाथ में है, कैसे भी करके मेरा इस धर्म को बचा ले। और रोकर के राजा रानी को समझाते हुए बोले हैं अरे रानी मेरे धर्म बचा ले, और सात परे की नैतन वाले। अरे बेटा को महलनों में बुल बायलेरी बुल बायले, और रनिया मेरी लाज बचाए ले। अरे ही लकिया भर गई तब राजा की छूट गई किलकारी रे, और रानी रोवे राजा रोवे सुनियो कथायंगारी रे।
राजा दोनों आंगन में बैठ करके रोने लगे और बोले हैं, ओरे बंसी बारे श्याम भावई कैसी डारी है, ओरे मुरलियो वाले श्याम भावई कैसी डारी है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अगर ऐसी बात है तो आज रानी ने अपने पुत्र को बुलाने के लिए जब बांदी को बुलाया, कहने लगी बहन एक काम कर, मेरा बेटा कहीं खेलता होगा उसे लिवा कर के ला। और क्या बोली है आज बांदी से रानी, ए बांदी लई बुलाई कहीं समझ आई चली न कजारी, और प्राण न प्यारे लाल को तू लिवाए महल में लारी। अरे बांधी लई बुलाई कहीं समझ आई चली न कजारी, बहन मेरी जारी, और प्राण न प्यारे लाल को लेवाई महल में लारी। और इसी बीच ये गुप्त दान से 50-50 रुपए से सभी को सम्मान करते हुए, और विपन कुमार ने हमें 101 रुपया देकर के सम्मान किया, और इनकी लंबी आयु हो बेटा की। अरे बाले बेटरिया बंग भवन से मसकत जाती मधुरिया चाल, और उमर को लचका कमर को लचका लचका कमर तीन बल खाई। अरे ये गई बांधी वो गई बांधी, बांधी लगी बराबर जाए, और जहाँ पे खेले बेटा तब है गोदी में रानी ने लयो उठाई। गोविंद भगवान की। आज बांदी ने अपने रत्न कुमार को गोदी में लेकर के जब महलों में आकर के पहुंची है, तो आज आपने पिता और माता की आंखों में आंसू देखते हुए रत्न कुमार कहने लगे, माता पिता तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है पिताजी। और मैया तुम्हारी आंखों में आंसू, कहने लगे बेटा आज मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगे कि बेटा ऐसे ऐसे महात्मा सारा वृतांत बताया है। तो आज रत्न कुमार कहने लगे माँ के चीर दे फाड़ दे मात, शेर के आगे दियो डलवाई है, जे मानस की देह मात काऊ काम नहीं आई है। हे मात ये शरीर किसी के काम में नहीं आएगा, तू मुझे शेर के आगे चार चीर भर के डाल दे, मेरा शरीर तो भी बढ़िया है, जो कि मेरा शेर के सामने मेरे शेर के काम आ रहा है। आज मैया पुत्र को गोदी में लेकर के रोती हुई और महात्माओं के पास में आ गई है। राजा मोरद ध्वज भी आगे, कहने लगे महाराज लो हम पुत्र को लेकर के आ गए, चीरो। कहने लगे तुम दोनों मिलकर के चीरो, और चीरने के लिए आरा लाओ। लेकिन मेरे भक्तों राजा मोरद ध्वज आरा कहां से लाता, पूरे नगर में राजा डोला है। कहने लगे आरा दे दो, लेकिन किसी ने आरा नहीं दिया, सबने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ इंसान चीनने वाला आरा नहीं है। आज उसी वक्त राजा एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, एक पत्ता तोड़ा और कहने लगे हैं कि सपने में देख दिया बेटी को हमने नियत नाए अपनी डिगाई है, धर्म को स्वीकार किया धर्म को त्याग दियो, और सत्य को मार गुलियो अपनाई है। इतनो सत्य अगर बोझ में है भगवान, तो जपाते को आरो तो दियो बनाई है। लेकिन आरो कहां से बंद, तो मुट्ठी तो बंद थी। एकदम से राजा कहने लगा कहीं कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई परमात्मा नहीं है, मैंने देख लिया। उसी वक्त राजा ने जैसे ही मुट्ठी को खोल के जब इन पर मारा, और हुआ क्या लला नरेश, अरे खनन खनन खन्ना रे के बन गौ सुंदर आरा, और चमक धमक में मलू करे के पुंदर पैनी धारा।
ओरे बंसी बारे श्याम भावई सिर पे आई गई है, ओरे मुरली बाले श्याम भावई सिर पे आई गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। लगे महाराज लो कंजूसी मत करो भैया। आज मेरी माता बहनों तुम्हें बाद में नचाऊंगा जरूर ने कथे न कद्दू समापन। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसे राजा मोरध्वज कहने लगा, प्रभु लोग कहने लगे जल्दी चीरो अपने सुत को और सिर के आगे डालो। उसी वक्त आज राजा मोरध्वज और रानी दोनों अपने पुत्र को चीरने के लिए तैयार हुए भक्तों। तो उस समय का दृष्टांत क्या होगा? जो रानी राजा अपने जिंदे सुत को चीरने के लिए तैयार हुए, एकदम से राजा कहने लगे रानी ध्यान रखना, अगर चीरते समय तुम्हारी आंखों से आंसू टपक गया तो मेरा पुत्र भी चला जाएगा और धर्म भी चला जाएगा। आज रानी कहने लगी स्वामी ठीक है, आज दोनों चीरने के लिए तैयार हुए तो उस समय का वृतांत क्या होगा? किसे सनाग दहलाई गए और पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल को जा पाप हो तब बड़ो भारी है। मेरे भक्तों शेषनाग हिल गए और पृथ्वी डगमगा गई। अर्जुन कहने लगे हाथ जोड़ करके प्रभु माफ करो मैंने देख लिया। भगवान कहने लगे अर्जुन चुप रहो, खेल पूरा होने दो। शेषनाग दहलाई गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल को जा पाप हो तो बड़ो भारी है, जहाँ पाप हो तो बड़ो भारी है। बेटा के सिर पे जब आरोकड़ को और दाई आंखें से रानी के आंसू डर को, महाराज संत तब कहने लगे समझ आए, और राजा बेटा मर गो तेरो, मेरो सिर न भोजन खाए, और सुनिए बात तब साधु की। जैसे ही राज कहने लगे राजा तेरी रानी तेरे पुत्र को चीरते समय रो गई है, आंखों से आंसू टपका है, अब मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। एकदम से राजा मोरध्वज ने इतना सुना, भैया सुन सा तू के बचन भूप धरती पे गिर गौ है, भक्तों सुन सा तू के बचन भूप धरती पे गिर गौ है। धरनी पे गिर गौ है के राजा पृथ्वी पे गिर गौ है, भैया धरसा तू के रूप भूप धरनी पे गिर गौ है। एकदम से जैसे इतनी बात कही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, अपने आप को संभाला, होश में आए, कहने लगे महाराज एक बार मेरी रानी से तो पूछ लीजिए, वैसे मेरी रानी पतिव्रता है, ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन पूछ तो लो ये रोई क्यों? एकदम से महात्मा कहने लगे तुम्हें बता दिया गया था, फिर तुम रोई क्यों? एकदम से रानी कहने लगी महाराज मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा पुत्र मर गया, मैं इसलिए रोई हूं। और बोली है रानी महात्मा को समझाते हुए,
कैसे बोली गुरुदेव? मेरे लला को थोड़ो मास, लला आवाज बढ़ाने माइक की जाकी मैन की। मेरे लला को तोड़ो मास से रकऊ को नहीं रह जाई रे महाराज। मेरे लला को थोड़ो मास कहूं से रबू को नहीं रह जाई रे। यदि हो तो दूसरो लाल तुम्हें बाऊ को देती खवाई रे। माँ पे तो आज मैया रोवे सुनियो कथा यंगारी रे। आज कहने लगी महाराज अगर मेरे दूसरा पुत्र भी होता तो मैं शेर के आगे डाल देती। महात्मा कहने लगे ठीक है चलो भोजन तैयार करो, अब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। धन्य उस माँ की छाती कि अपने पुत्र की लहस को लेकर के, आदि लहस को लेकर के आज मैया आंगन में पहुंची है। आज मैया फूट फूट करके अपनी पुत्र की लहस पर रोने लगी है। मेरो मरी गो कुमर कनाई मोसे मम्मी भी कहे नाए पाई। मेरो बेटा कहाँ गए? मेरो मर गो, मेरो मर गो उमर कनाई मोसे मम्मी भी कहे नहीं पाई। मेरो मर गो बेटा बोलो ना एक बार। मैंने खो दिया पाके किसी को, मैंने खो दिया पाके किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने खो दिया कैसो सोई गौ दाबादार खबर नहीं कछु तन की। कैसो सोई गौ का बादार खबर नहीं कछु तन की। कैसो ए रोज लल्ला मेरो ऐसो सोवे सोवत में बतलाए। मेरो ऐसो सोवे सोबत में बतलाए। अरे आज लला मेरो ऐसो सोएगा और बोलता कछुआ
दाबादार कवरी नाय कछु तन की ऐसो सोए गो दाबादार। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया नाना प्रकार से रोई है, इतनी रोई है कि आंसुओं से ही आंगन में चौका लगा दिया। मैया ने महात्माओं के लिए भोजन बनाया है। भक्तों, भोजन परोसा, महात्मा बैठ जाते, कहने लगे आप भी अपने थालियों को परसो। कहने लगे हमें 5 थाली चाहिए, और हम उस घर में भोजन नहीं करते जिस घर में 5 वर्ष का बच्चा नहीं होता। एकदम से राजा मोर ध्वज कहने लगे भगवान कैसी बात कर रहे हो, मेरे तो एक ही पुत्र था, और हमारी मैया विदाई के रूप में हमें कुछ मुद्रिकाएं भेंट करके गई, और इससे पहले भी हमारी मैया हमें विदाई के रूप में कुछ मुद्रिकाएं भेंट करके गई। मेरी परमात्मा से ये आकांक्षा है कि हमेशा इनके घर में धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा भंडारे भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगे राजा मोरध्वज प्रभु मेरे तो एक ही पुत्र था, वो भी मैंने चीर के आपके शेर को खिला दिया। कहने लगे तू राजा सत्यवादी होकर के झूठ बोलता है, एक बार आवाज तो दे करके देख। आहा, जब इतनी बात कही है तो उसी वक्त नरेश हुआ क्या। अरे तैया बाजत भर राजा ने मरदो सुनियो ध्यान लगाई रे। और कांपे रहबे बेटा मेरे तीजो बोल सुनाई रे। अरे आबा जदैया तब बेटा ने बबुला सुन ले जाई रे। और आंगन खेले बबला हम तो सुनियो ध्यान लगाई रे। जब इतनी बात कही है एकदम से राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आंगन में देखा, आगे बढ़कर के छाती से लगा लिया। राजा से रानी ने लगाया। उसी वक्त पर मेरे प्रभु ने चतुर्भुज में प्रकट हो गए। कहने लगे प्रभु आप कि हाँ। कहने लगे भगवान मेरी आपने परीक्षा ली। राजा भगवान कहने लगे हमने राजा मोरध्वज तेरी परीक्षा में तुम पास हो गए, हमसे वरदान मांग लो। कहने लगे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए जन्म जन्म भर मेरा यही पुत्र यही पत्नी मिले। और बोले हैं राजा मोरध्वज के साईं तनो दीजिए जामे कुटुम समाए। और मैं भूखा अब ना रहूं साधु न भूखो जाए। महाराज में लीला सुनाई दई भरपूर, और जल्दी में लीला कहिए भक्तों करियो माफ कसूर। भैया मैंने इस समय के अनुसार भक्तों आपने जैसी भी व्यवस्था बनाई बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि देखो किसी के यहाँ पर भंडारा होता तो व्यवस्था नहीं बन पाती है। फिर भी आप लोगों ने जल्दी पल्दी करके सभी माता बहनों को निवृत्त करके और व्यवस्था बनाई, और मैं आपकी व्यवस्था से बड़ा खुश हूँ। और भक्तों अगर मेरे से मेरे स्टाफ से कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे से अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो जल्दी में, क्योंकि समय नहीं था इसलिए मैंने लीला को जल्दी कर दिया। और भक्तों समय मिलेगा आगे तो फिर मैं सुनाऊंगा तुम्हें स्टाफ का परिचय देते हुए। ये चीमटा पर जो बैठे हैं जय चार्च चंदन नामो हमारो है। अरे जय प्रकाश सिंह चीमटा पर जो शेरपुर के रहबे बारे
संग चिमटा बजाते हैं, सेवा में भये दुलारे हैं। ये नरेश चैतन्य ढोलक पर जो सुंदर ढोलक बजाते हैं और ढोलक मधुर बजा करके सबके दिल को बहलाते हैं। ये चंद्र प्रकाश जो शिष्य मेरे, जो मेरा साथ निभाते हैं, मेरे प्राण के अति प्यारे हैं, जो सेवा धर्म निभाते हैं। और माता बहनों, ये जो प्रोग्राम आप देखोगे, ये राजू शर्मा टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम हमारा तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कैमरा के लायक की इतनी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कैमरा बहुत बड़ी भीड़ में लगता है। जो मेरे प्रोग्राम हुआ करते हैं बहुत बड़ा प्रांगण लगता है, जिसमें इतना तो मंच ही मंच होता है माता बहनाओं भाई बंधुओं। फिर भी जैसी सेवा हुई बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारे राजू शर्मा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कनेक्ट करके इस प्रोग्राम को आप देख सकोगे कि राजू शर्मा जी जो कैमरा मधुर चलाते हैं और वीडियो बना करके हमारी ये सबको हाय दिखलाते हैं। महाराज मेरो जसवंत चैतन्य है नाम और गाम युधैना के जोरे है नगरिया मेरो गाम। कथा हम हरि की कहते हैं और करते प्रभु को ध्यान, कथा हम प्रभु की कहते हैं। भूल मोए तुम मत भैया जइयो और होवे जैसी बात, बुलाए तुम फिर मोए कूलइयो। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं सभी से माफी